वेलकम टू अड्डा देवी कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा वाउचर के बारे में। वाउचर में पेमेंट और रिसीप्ट और एक आपका परचेस। तो आज मैं 3 वाउचर के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरा वाउचर है वो है मेरा रिसीप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर से पहले आपको कंपनी को क्रिएट करना है, ठीक। उसके बाद आपको लेजर बनाना है। लेजर बनाने के बाद में आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद में आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना है। यूनिट ऑफ मेजर बनाने के बाद में आपको गोडाउन बनाना है। गोडाउन के बाद आपको स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपका शुरू होता है वाउचर। वाउचर में जो पहला वाउचर होता है वो हमारा होता है रिसिप्ट वाउचर। चलिए इसका डिफिनेशन हम आपको समझा देते हैं कि जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, चाहे कैश हो या चेक हो, तब एंट्री हमेशा रिसिप्ट वाउचर में ही होगी। जैसे मान लीजिए शिवा नाम का कोई लड़का है, वो 8,000 रुपये आपको दे रहा है, तो उसे आप अगर उसकी एंट्री करवाते हैं तो आप उसे रिसिप्ट वाउचर में करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसका शॉर्टकट की F6 होता है। तो जो कंपनी को क्रिएट करना है, कंपनी को बनाना है और लेजर और ग्रुप को तैयार करना है, तो उसके लिए मैं पिछले वीडियो में पूरा समझा दिया हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो उसे आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरा क्रिएट किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले मेरा जो टैली है वो ARP 9 है। तो इसमें आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले दे रहा है पेमेंट वाउचर, पर पेमेंट वाउचर हमें नहीं करना है, यहाँ आपको रिसिप्ट करना है। तो आप यहाँ पर F6 वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो अगर मान लीजिए 2 बाई नहीं शो करता है तो आप यहाँ पर F12 वाला बटन दबाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे जितना आपका यस है उस पर यस आपका रहना चाहिए और जिस पे नो है उस पे नो रहना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ पर यस है वहाँ वहाँ पर आपको यस लगाना है और जहाँ जहाँ नो है वहाँ वहाँ पर आपको नो लगाना है। तो अभी यस से मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पहले से है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि यहाँ जाएंगे पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर में मान लीजिए मिस्टर अकबर द्वारा मुझे क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपये। कितने हो रहे हैं? 5,000, ठीक। टू क्या मिल रहे हैं आपको? कैश मिल रहे हैं। तो ये आपका 5,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर नरेशन में आप डाल सकते हैं कि किस तरह से आपको प्राप्त हो रहे हैं, कैश, चेक, जो भी। तो आप यहाँ नीचे चेक डाल सकते हैं। नरेशन में आप लिखेंगे रिसिप्ट बाई मिस्टर अकबर, ठीक है। फ्रॉम चेक भी डाल सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद आप इंटर वाला बटन दबा के आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या कह रहा है कि जब भी बिजनेस किसी को भुगतान करेगा, चाहे वह कैश हो या चेक हो, तब एंट्री हमेशा पेमेंट वाउचर में होगी। जैसे राम को 3,000 का भुगतान किया गया। राम को कितना किया गया? 3,000 का भुगतान किया गया। और इसके लिए इस वाउचर को आपको सेलेक्ट करने के लिए F5 बटन आपको प्रेस करना है। तो इसके लिए आप कौन सा बटन दबाएंगे? F5 वाला। तो यहाँ पर F5 से पेमेंट वाउचर हो जाएगी। चलिए मैं एंट्री कराता हूँ पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में आपका हो गया मिस्टर अमर, ठीक। मिस्टर अमर को भुगतान किया गया है 3,000 रुपया, ठीक। टू क्या होगा आपका? यहाँ कैश होगा, ठीक। नरेशन में आप जाके कुछ भी डाल सकते हैं उसको या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की एक बार फिर से डिफिनेशन आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी बिजनेस किसी को भुगतान करेगा, चाहे वो कैश हो या चेक हो, तब एंट्री हमेशा पेमेंट वाउचर में होगी, ठीक है।
तो पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करवाया गया है ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5 है। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है आपका परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का डिफिनेशन होगा, जब भी बिजनेस में माल खरीदा जाएगा, ठीक, तब एंट्री हमेशा परचेस वाउचर में ही होगी। परचेस वाउचर की विंडो दो तरीके से होती है, एक वो जिसमें स्टॉक डिटेल देनी होती है, एक वो जिसमें सिर्फ डेबिटर और क्रेडिटर बताना होता है। दोनों विंडो में स्विच करने के लिए आपको सिर्फ Ctrl+V का उपयोग करना है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F9 होती है। क्या होती है, F9 के द्वारा आप परचेस वाउचर का विंडो देख सकते हैं। ठीक है, कि पेज हमारा किस तरीके से खुल रहा है, तो आप वहाँ पर F9 बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनवाइस पे यहाँ पर कर देता हूँ 1, डेट वही रहेगा, यहाँ पर कर देता हूँ मिस्टर अकबर। ठीक, ऑर्डर रेफरेंस में 1 कर देता हूँ, एड्रेस इनका मैं डाल देता हूँ रुधौली। अगर आपके पास GST है तो आप नीचे GST डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक, उसके बाद अब आपका यहाँ रहेगा परचेस लेजर में आप इंटर में परचेस अकाउंट कर देंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर ALT+C वाला बटन प्रेस करके आप अपने लेजर को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका लेजर नहीं बना हुआ है तो। ठीक, पर मेरा लेजर बना हुआ है तो मुझे लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ESC से बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कर देना है परचेस अकाउंट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है नेम ऑफ आइटम में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कीबोर्ड की कितनी मात्राएं हैं, 50 पीस। ठीक, कीबोर्ड आपका 50 पीस हो गया। गोडाउन में कहाँ रखा हूँ, बस्ती में। ठीक, डे कितना है आपका, 15 डेज के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर अगर आप इसे वापस लेके आते हैं तो ये आपका मतलब जो भी आप आइटम खरीदे हैं वो आइटम वापस हो सकता है। अगर 15 दिन के बाद आते हैं तो वो आइटम वापस नहीं होगा। ऐसा आप डाल सकते हैं, 15 भी डाल सकते हैं, 20, 25, जैसा भी मतलब कंडीशन के अनुसार है कि कितना आप कंडीशन वहाँ पर लगा रहे हैं। तो चलिए क्वांटिटी में मैं डाल देता हूँ 20 पीस। ठीक, 390 के अनुसार ही था, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप आपका 100 पीस है, 9 दिन के अंदर आपका ये वापस करना चाहते हैं तो वापस हो सकता है, वरना नहीं। चलिए यहाँ मैं क्वांटिटी में 5 पीस डाल दे रहा हूँ। ये हमारा 2 आइटम बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको करना है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। अब यहाँ मैं स्पेस दबा के देख सकता हूँ कि क्या यहाँ बना है, नहीं बना है। तो ALT आपको क्या करना है, ALT+C। ठीक, यहाँ आपको लिखना है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। इसको आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद इंटर, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ 2% लगा देता हूँ। तो 2% पे आपके इतना पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज हो जाएगा। जो लाने और ले जाने का पूरा होता है वो सारा सब कुछ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ इंटर दबा के आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, या नरेशन में किसी का मतलब जो भी उतने समय है मौजूद है कैश काउंटर पे उसका नाम डाल सकते हैं कि इसी के द्वारा ये बनाया गया या इसके द्वारा ये दिया गया। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका आज के वीडियो में सबसे पहले रिसिप्ट बना, उसके बाद आपका पेमेंट बना, और तीसरे नंबर पे परचेस बना। तो इसी तरीके से आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सेल्स वाउचर में, कंट्रा वाउचर में और डेबिट नोट वाउचर में। ठीक है, अगले के वीडियो में 3 वाउचर फिर से बनाए जाएंगे। और इस वीडियो में कैसा आपको लगा ये आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।